So let's talk about the question number 7. I have taken the B part. आपको क्या जानना है? आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये एंगल्स की वैल्यू जाननी है. ओके लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये जो x है ना ये इसके बाहर का एंगल है, ये जो y है ना ये भी इसके बाहर का एंगल है, z इसके बाहर का एंगल है, w इसके बाहर का एंगल है. You have to find out the sum of all exterior angle. इस सारे exterior angle है, you have to find the angle sum for the exterior angle. ठीक है, तो पहले हम इसे solution देख लेते हैं, then I'll tell you one more thing about this question. Given polygon has how many sides? First of all we have to write this. How many sides it is having? 1 2 3 4. Closed जो figure है ना उसके sides हमें count करनी है. Closed figure है ना 1 2 3 4. So the given quadrilateral has 4 sides. That means it is a quadrilateral. Okay, ये तो हो गया इसकी definition. Now the sum angle of a quadrilateral we know it is 360. सारे एंगल्स के जब क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को ऐड करते हैं हमें कितना मिल जाता है? 360 मिल जाता है. ओके अब देखो इस 360 में एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, बट वी डोंट हैव दिस वैल्यू है ना. इसे हम मान लेते हैं एंगल लेट्स से 1 और 1 लिखूँ. यू विल गेट इन कंफ्यूज, सो लेट मी राइट स्मॉल a. ओके I hope you are able to see it. This is small a. So that means a plus 120 plus 80 plus 60. It will become 360. Sum of all angles हो रहे हैं ना quadrilateral के, तो चारों angles को add कर देते हैं. So what we have a plus 120 plus 80 200 260 plus becomes 260 is equals to 360. ये 260 को वहाँ पे भेज देते हैं तो a is equals to 360 minus 260. We are having a is equals to 100. हमें इस a की वैल्यू मिल गई है 100. पर हमें इस a की वैल्यू देखा जाए तो मेनली फाइंड करनी ज़रूरी थी, नो डाउट. बट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि हमें सारे जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम फाइंड आउट करना है. Now just concentrate on the red and one blue angle. देखो एक ब्लू और एक रेड ये किस तरह के एंगल बन रहे हैं? एक लाइन पे बन रहे हैं, so it will become linear pair. The same thing is happening over here. यहाँ पे ब्लू एंगल और यहाँ पे ये जो रेड एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं. ठीक उसी तरह से यहाँ देखो रेड और ब्लू ये एक लाइन पर है और ये वाले ब्लू और ये वाला रेड भी सिर्फ एक सिंगल लाइन के ऊपर है. सो दैट मीन्स हम यहाँ पे 4 लीनियर पेयर्स देख रहे हैं. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें 2 लीनियर पेयर्स मिले थे, यहाँ पे हमारे पास में कितने 4 लीनियर पेयर्स हैं. तो हम क्या करेंगे, ऑल्सो देयर आर 4 लीनियर पेयर्स. तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था ना, ठीक हमें उसी तरह से यहाँ पे भी करना है. ओके सो फर्स्ट विल टेक a प्लस डब्ल्यू. ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 100. सो विल राइट एज a प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180. देन ओवर हियर x प्लस 120 is equals to 180. Then let me just write 112, otherwise I will not have the sufficient space. Let me just erase it. So I have already written a plus w. a plus w is 180 क्योंकि एक लीनियर पेयर है. Then x plus 120 ये भी क्या एक लीनियर पेयर है, that's why it is 1x plus 120 is equals to 180. Similarly y plus 80 it is also a linear pair, that's why it is 180. Then z plus 60 it is also one linear pair, so again it is 180 क्योंकि linear pairs के sum of angles 180 होते हैं. आप क्या कर सकते हो, आप 1 सॉल्व करके फिर उसके नीचे दूसरा सॉल्व कर सकते हो, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा. As I am not having the place, that's why I am solving in this way. We already know the value of a, that is 100 plus
सो W इज इक्वल्स टू 80. ये आपकी आ गई W की वैल्यू. ओके, नाउ आफ्टर दिस वन जस्ट लेट्स डू दिस. सो नाउ x इज इक्वल्स टू ये 120 जो प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. सो 180 माइनस 120. सो x इज इक्वल्स टू अगेन 60. 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से मिल जाएगा भाई. नाउ फॉर द y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग एज 100. x की वैल्यू यहाँ पर सॉरी y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 100. Now let's talk about the z is equals to 180 minus 60. Therefore z is equals to 120. Okay, हमें पूछा गया है x plus y plus w तो भूल ही गए हम, सॉरी. w plus x plus y plus z is equals to what, हमें तो ये पूछा गया है और हम डायरेक्टली राइटिंग. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखते हैं. w की वैल्यू है 80, x की वैल्यू है 60, z की वैल्यू है 120 और y की वैल्यू है 100. आई हैव रिटन हाउ आई एम राइटिंग 100 and then 120. Okay, now let's just add all of them. Okay, 80 plus 60 will becomes 140 and 100 plus 120 which will become 220. Okay, इसको ऐड कर देते हैं. 0 plus 0 0, 2 plus 4 becomes 6 and 2 plus 1 becomes 3. So w plus x plus y plus z is equals to 360. ये हमें फाइंड आउट करना था. So as I said in the start of this question only that I'm going to tell you one interesting thing about this question or about this kind of question. ये तो हमने B पार्ट किया है. इसका A पार्ट है जिसमें ट्रायंगल है. जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, A पार्ट में ट्रायंगल है. आपको उसमें 3 एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स इट कुड बी x प्लस वाई प्लस जेड. अब वहाँ पे 3 एंगल्स आप फाइंड आउट करोगे एक्सटीरियर, तब भी आपका आंसर 360 ही आएगा. यहाँ पे 4 एंगल थे तब भी 360 आया, 3 एंगल करोगे तब भी 360 आएगा. इनफैक्ट अगर आप एक पेंटागन लो जिसमें 5 साइड्स होते हैं या फिर एक हेक्सागन लो जिसके 6 साइड्स होते हैं और उन साइड्स के एक्सटीरियर एंगल को जब आप ऐड करोगे तब आपको 360 ही मिलेगा. ये है इंटरेस्टिंग पार्ट इस क्वेश्चन का, दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360. किसी भी पॉलीगॉन को ले लीजिए आप, कोई भी पॉलीगॉन हो, वो कितने भी साइड्स हो, उसमें 10 साइड्स हो, 15 साइड्स हो, 15 साइड्स हो मतलब 15 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे. उन 15 एक्सटीरियर एंगल्स को भी जब आप ऐड करोगे तो आपको 360 ही मिलेगा. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन, जिसे हम अभी तो यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं एक तरह से सॉल्व करके. अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी देखेंगे विच आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द लिंक विद यू आफ्टर दिस video. Okay, and on the base of that activity and the base of this important property about the exterior angle, we will continue the exercise 3.2 in our next class. So that's all for today. This is the end of the class. Do the remaining part of the question of this exercise which I have not done in the videos. Jazakallahu khairan kaseer.